अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारी वीडियो है वो है हमारे पास यूनिट नंबर 8 और उसमें कुछ लॉज हैं हमारे पास जो कि हम प्रूव करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो बेसिक लॉ है जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा वो है हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर पेपर में कहीं आ जाए आपके पास तो ये प्रूव आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि है क्या। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है हमारे पास कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। इस फार्मूला को प्रूव करने के लिए हमें बस कुछ बेसिक जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं उनका पता होना ज़रूरी है। बाकी जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो इसके लिए इतनी खास ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इसको प्रूव करने के लिए। बाकी जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो मैं आपको साथ साथ वो तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा जो जो यहाँ पे यूज़ होंगे। तो अब सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं। मैं कहता हूँ कंसिडर कंसिडर अ यूनिट सर्कल एज शोन इन फिगर। तो हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 होता है और वो मैं कंसिडर करता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब होता है रेडियस, यानी कि ये हमारे पास इसका सेंटर। इस सेंटर को हम नाम देते हैं ओरिजिन, क्योंकि एक ओरिजिन है 0 0। और यहाँ से किसी भी एज तक अगर आप गौर करें तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो 1 है, तो इसका मतलब ये एक यूनिट सर्कल है। अब हम कहते हैं टेक पॉइंट्स ए बी एंड डी ऑन circumference making angles अल्फा बीटा एंड 0 डिग्री। 0 ले लेते हैं, रेडियंस में ले लेते हैं, एंड 0 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी कि अब आपने इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कुछ पॉइंट्स लेने हैं। जैसे पहला पॉइंट मैंने ले लिया ए। इसको जब मैं कनेक्ट करूंगा अपने ओरिजिन के साथ तो ये जो एंगल बनेगा इसको मैंने नाम दे दिया कि ये एंगल है मेरे पास अल्फा। सेम इसी तरह अब इसकी बाउंड्री के ऊपर एक और पॉइंट लेंगे, उसको नाम दे देते हैं बीटा, और सॉरी बी का नाम दे देते हैं। और जब इसको कनेक्ट करेंगे ओरिजिन के साथ तो ये जो ब्लैक वाला एंगल बनेगा इसे हम कहेंगे कि ये है हमारे पास बीटा। और एक ऐसी साइड जो कि एक ऐसा एंगल जो कि बिल्कुल जीरो होगा, यानी कि वो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर होगा, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। सो यहाँ पे हमने तीन पॉइंट्स ले लिए। एक मैंने कह दिया ए, और ये जो रे है ये अल्फा का एंगल बना रहा है। एक एंगल हमारे पास बी, यानी कि पॉइंट हमारे पास बी ये एंगल बना रहा है बीटा का। और एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा डी, यानी कि एंगल जीरो बना रहा है। अब हम कहते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड डी आर। ए के जो कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स और डी के कोऑर्डिनेट्स ये क्या हो जाएंगे। ए हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा। सेम इसी तरह बी हो जाएगा हमारे पास कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा। और डी हमारे पास हो जाएगा कॉस जीरो एंड साइन जीरो। ये कैसे? ये आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब हमने कहा था कि हमारे पास x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यानी कि कोई भी प्लेन, कोई भी एक नंबर आप ले लें 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर, तो उसका जो x कंपोनेंट होता है वो इक्वल होता है आर कॉस थीटा। आर यहाँ पे 1 है तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा। और सेम इसी तरह y जो है वो इक्वल होता है आर साइन थीटा। आर अगेन 1 है तो y इक्वल हो जाएगा साइन थीटा की। तो ये हमें पता चला यूजिंग कम्प्लेक्स एनालिसिस। सो जो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो डी का जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारे पास कॉस जीरो 1 और साइन जीरो का मतलब जीरो। अब हम ये पॉइंट मार्क कर देते हैं। पॉइंट नंबर ए है हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा। और ये जो पॉइंट नंबर बी है ये आ जाएगा हमारे पास कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा। और पॉइंट नंबर डी हमारे पास आ जाएगा 1 0। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम लिखते हैं वी सी डैट द एंगल बिटवीन ए ओ बी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। यानी कि ये जो एंगल आपके पास आ रहा है ब्लू कलर में ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा के, क्योंकि कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक अल्फा है और ये जो ब्लैक कलर वाला एंगल है ये बीटा है। तो अगर हम ग्रीन में रेड में से ब्लैक वाला एंगल माइनस कर दें तो ये रह जाता है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन है वो ये, टेक अ पॉइंट सी ऑन सरकमफेरेंस। एक पॉइंट हमने खुद से लेना है सरकमफेरेंस के ऊपर। वो जो एंगल बनाएगा मेकिंग एंगल अल्फा माइनस बीटा विद पॉजिटिव
एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पे अब हम एक ऐसा पॉइंट ले लेंगे। सपोज किया कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और इसको जब हम कनेक्ट करेंगे ओरिजिन के साथ, तो ये जो एंगल हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमा साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ तक करने के बाद अगर आप गौर करें तो अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं। पहली ट्राइंगल में रहते हैं, हम कहते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी कोरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल सी ओ डी। यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल नज़र आ रही हैं। अगर आप ग्राफ फिगर में भी देखें तो मैं दो जो फिगर्स हैं वो ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज मैंने ए को कनेक्ट किया स्ट्रेट लाइन के साथ बी के साथ, ए को कनेक्ट किया बी के साथ, तो ये एक ट्रायंगल आ गई ए ओ बी। और इस कनेक्ट को कनेक्ट किया हमने सी को डी के साथ, तो ये दूसरी ट्रायंगल आ गई सी ओ डी। अगर आप गौर करें तो ये जो एंगल है अल्फा माइनस बीटा और ये जो एंगल है अल्फा माइनस बीटा, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे हमें पता है कि सेम एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो भी इक्वल होती है। तो यानी कि इस अल्फा माइनस बीटा के ऑपोजिट जो साइड है वो है ए बी और यहाँ पे है सी डी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी। तो अगर मैं दोनों तरफ इन पे स्क्वायर भी ले लूँ तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि ए बी सी और डी है क्या। तो ए हमारे पास एक पॉइंट है कॉस अल्फा साइन अल्फा, बी हमारे पास पॉइंट है कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा, सी हमारे पास पॉइंट है कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमा साइन अल्फा माइनस बीटा, और डी हमारे पास पॉइंट है 1 0। अब इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है स्क्वायर रूट। हम एक दफ़ा यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। ए टू बी डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो इस ये है, इसको नाम दे देते हैं x1, ये आ जाएगा y1, दिस इज x2 एंड दिस विल बी इक्वल टू y2। तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास cos बीटा माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया, सॉरी डिस्टेंस का फार्मूला। अब क्योंकि मुझे तो स्क्वायर भी चाहिए तो मैं दोनों तरफ जब स्क्वायर भी लूँगा, यानी कि मैं लूँगा ए बी का होल स्क्वायर, तो दूसरी तरफ भी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। अगर आप स्क्वायर रूट के इन साइड देखें तो फर्स्ट में भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन हो रहा है, यानी कि ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। सेम इसी तरह साइन वाले के साथ भी अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन बीटा इंटू साइन अल्फा। यहाँ तक करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास बीटा वाली टर्म्स हैं कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, इनको एक जगह लिख लेता हूँ। यानी कि मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। बाकी जो टर्म्स हमारे पास है अल्फा वाली कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, इनको भी एक जगह लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। जो बाकी दो टर्म्स रह जाएंगे उनमें देखें तो -2 कॉमन है, तो मैं दोनों से -2 कॉमन ले लेता हूँ। तो बाकी रह जाएगा मेरे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ तक लिखने के बाद आपको याद होगा आपने मैट्रिक में फार्मूला भी पढ़ा था, वो ये था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। यानी कि अगर इन दोनों का एंगल सेम हो तो ये हमेशा इनका जो सम है स्क्वायर का सम जो है वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखें तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये इक्वल हो जाएगा 1 के। सेम इसी तरह कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये भी हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के। और बाकी टर्म हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, यानी कि -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और 1 + 1 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 2 ब्रैकेट कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो हमने इक्वेशन नंबर 1 का है उसको सिंप्लीफाई कर लिया है, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 के। अब इसका सेकंड पार्ट यानी कि सी टू डी के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे कि जो सी टू डी है ये डिस्टेंस किसके इक्वल है। तो अगेन सबसे पहले तो मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करूँगा। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने के लिए अब मेरे पास ये टर्म आ जाएगी x1, ये टर्म आ जाएगी y1, ये है हमारे पास x2 और ये है हमारे पास y2। तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि x2 - x1 1 माइनस कॉस
अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन हमें तो दोनों तरफ स्क्वायर भी चाहिए, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर ले लेता हूँ और फिर मुझे राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे ब्रैकेट के इन साइड जो फर्स्ट टर्म है उसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड प्लस 0 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। यहाँ तक लिखने के बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म जो 1 है वो एज इट इज़ आ गई, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, इनको एक जगह लिखते हैं, यानी कि ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, और बाकी जो रह गया वो -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। 1 प्लस अगेन हमने देखा था कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह आ जाएगा 1, बाकी टर्म एज इट इज -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, सी डी स्क्वायर, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 में हमने देखा था कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 कि ए बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, सी डी के स्क्वायर के, और ए बी का स्क्वायर हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड किया था। सो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से जो हमारे पास रिजल्ट आया है, अब हम इनको इक्वेट करते हैं, तो मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बी प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 2 से, रह जाएगा हमारे पास -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसके बाद -2 वाली जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड से ये कैंसिल हो जाएगी, -2 वाली टर्म राइट हैंड साइड से, और यहाँ पे हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ है वो प्रूव हो गया, यानी कि हमारे पास क्या प्रूव हो गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस एक रिजल्ट की बेस पे हमने बाकी रिजल्ट भी प्रूव करने हैं और फिर इनको यूज़ भी करना है। तो अब सबसे पहले हम डिडक्शंस लेते हैं, इस एक को यूज़ करते हुए हमने काफ़ी ज़्यादा डिडक्शंस जो हैं वो प्रूव करनी है। सबसे पहली डिडक्शन के लिए मैं कहता हूँ कि ये जो इक्वेशन नंबर है इसको नाम दे देते हैं ए। पहली डिडक्शन के लिए हम कहते हैं पुट करो अल्फ़ा की जगह 0 इन इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए में अल्फ़ा को 0 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा कॉस 0 माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस 0 कॉस बीटा प्लस साइन 0 साइन बीटा। कॉस 0 माइनस बीटा ये हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0, ये 1 होता है, इंटू कॉस बीटा एज इट इज प्लस साइन 0 0 इंटू साइन बीटा एज इट इज। सो यहाँ से हमारे पास पहला रिजल्ट आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा, 1 इंटू कॉस बीटा यानी कि कॉस बीटा, और ये 0 वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यानी कि कॉस के इनसाइड अगर कभी माइनस आ जाए तो वो माइनस खत्म हो जाता है, यानी कि हम इसको नेक्स्ट टाइम जब भी यूज़ करेंगे तो यू यूज़ करेंगे कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है कॉस ऑफ थीटा के, यानी कि कॉस के इनसाइड अगर कभी माइनस आ जाए तो वो माइनस वैनिश हो जाता है। ये थी हमारी पहली डिडक्शन। इसको यूज़ करने के बाद अब हम कहते हैं पुट सेकेंड डिडक्शन जो है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डिडक्शन। सेकेंड डिडक्शन की तरफ आते हैं। सेकेंड डिडक्शन के लिए हम कहते हैं कि अब आपने पुट करना है अल्फा की जगह π/2, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री इन इक्वेशन नंबर ए। अब आपने इक्वेशन नंबर ए में अल्फा की जगह π/2 पुट कर देना, तो ये आ जाएगा cos π/2 माइनस बीटा इज इक्वल टू cos π/2 इंटू कॉस बीटा प्लस साइन π/2 इंटू साइन बीटा, यानी cos π/2 इंटू कॉस बीटा प्लस साइन π/2 इंटू साइन बीटा, तो ये आ जाएगा cos π/2 यानी कि 0 इंटू कॉस बीटा एज इट इज प्लस साइन π/2 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू साइन बीटा एज इट इज। 0 इंटू कॉस बीटा 0 प्लस 1 इंटू साइन बीटा यानी कि साइन बीटा, ये आ जाएगी हमारे पास सेकेंड डिडक्शन। कॉस ऑफ π/2 माइनस बीटा वो इक्वल होता है साइन बीटा के, ये एक और इम्पोर्टेंट डिडक्शन हमारे पास आ गई। थर्ड डिडक्शन के लिए हम कहते हैं
थर्ड डिडक्शन के लिए पुट करो बीटा की जगह -π/2 इन इक्वेशन नंबर ए, यानी कि इक्वेशन नंबर ए में अब आपने बीटा की जगह -π/2 पुट करना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास cos अल्फा -π/2 इज इक्वल टू cos अल्फा इंटू cos -π/2 प्लस sin अल्फा इंटू sin -π/2, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास cos अल्फा प्लस π/2 इज इक्वल टू cos अल्फा एज इट इज cos -π/2 हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस sin अल्फा एज इट इज sin -π/2 का मतलब -1, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं cos π/2 प्लस अल्फा जो है वो इक्वल होता है माइनस sin अल्फा। ये हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर लेट्स से बी कह देते हैं। नेक्स्ट डिडक्शन के लिए हम इक्वेशन नंबर बी जो है इसी में अल्फा की जगह रिप्लेस करते हैं माइनस अल्फा को। सो नेक्स्ट डिडक्शन के लिए हम कहते हैं पुट करो अल्फा की जगह माइनस अल्फा इन इक्वेशन नंबर बी। तो इक्वेशन नंबर बी हमारे पास क्या आ जाएगी फिर cos ऑफ π/2 प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा। सो cos ऑफ π/2 माइनस अल्फा ये हमारे पास आ जाएगा cos π/2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन माइनस अल्फा। cos π/2 माइनस अल्फा अभी हमने देखा था, यहाँ पे देखें डिडक्शन ये जो है cos π/2 माइनस बीटा इक्वल होता है साइन पाई बीटा के। अगर बीटा की जगह अल्फा आ जाएगा तो यह आ जाएगा cos π/2 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। तो नेक्स्ट वहाँ पे जाके हम लिखते हैं फिर हम cos π/2 माइनस अल्फा इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू माइनस साइन माइनस अल्फा के। इस माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन अल्फा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस अल्फा। ये हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट डिडक्शन है। साइन के इनसाइड अगर कभी माइनस आ जाए तो माइनस खत्म नहीं होता बल्कि वो माइनस बाहर शिफ्ट हो जाता है इस डिडक्शन के अकॉर्डिंग। यानी कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी ये डिडक्शन यूज करेंगे तो हम लिखेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है माइनस साइन ऑफ थीटा, यानी कि साइन के इनसाइड अगर माइनस आ जाए तो माइनस खत्म होने के बजाय बाहर आ जाता है। सो इन सब डिडक्शंस को अब हम यूज़ करते हैं अपने फंडामेंटल लॉ में। फंडामेंटल लॉ हमारे पास क्या है देखें, वो है हमारे पास कॉज अल्फा माइनस बीटा इक्वल है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। अब हम इसमें रिप्लेस करते हैं नेक्स्ट लॉ प्रूव करने के लिए, रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा। बीटा की जगह आप माइनस बीटा लिखें तो यह आ जाएगा कॉज अल्फा माइनस माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज ऑफ माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ माइनस बीटा। ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस माइनस बीटा भी हमने देखा था कि ये इक्वल हो जाएगा कॉस बीटा के। कॉस का इनसाइड अगर माइनस आ जाए तो माइनस वैनिश हो जाता है, लेकिन साइन के इनसाइड अगर ये जो माइनस है ये आ जाए तो ये जो माइनस है ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जैसे हमने फंडामेंटल लॉ के अकॉर्डिंग किया था। ये हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। अब नेक्स्ट डिडक्शन यूज करने के लिए हम सबसे एक और डिडक्शन अभी भी लिखेंगे जो अभी हमने इससे पहले प्रूव किया, यानी कि cos π/2 माइनस बीटा जो है वो इक्वल होता है साइन बीटा के। तो यहाँ पे फिर हम रिप्लेस करते हैं रिप्लेस बीटा बाय रिप्लेस करते हैं बीटा को किससे, हम कह देते हैं कि बीटा को रिप्लेस करते हैं π/2 माइनस अल्फा से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जब हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा cos π/2 माइनस बीटा की जगह π/2 माइनस अल्फा, दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा साइन π/2 माइनस अल्फा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यह आ जाएगा cos π/2 माइनस π/2 प्लस अल्फा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा साइन π/2 माइनस अल्फा। यहाँ से अगर आप और से देखें तो π/2 कैंसिल हो जाएगा माइनस π/2 से, तो रह जाएगा मेरे पास साइन π/2 माइनस अल्फा इक्वल हो जाता है कॉज अल्फा के। और इसमें मजीद अल्फा को रिप्लेस करते हैं माइनस अल्फा से, यानी कि मैं कहता हूँ रिप्लेस अल्फा बाय माइनस अल्फा। तो जब अल्फा को माइनस अल्फा से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ π/2 माइनस माइनस अल्फा इक्वल टू कॉज ऑफ माइनस अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा साइन π/2 प्लस अल्फा साइन π/2 प्लस अल्फा, दूसरी तरफ आ जाएगा कॉज अल्फा, क्योंकि कॉज के इनसाइड अगर कभी माइनस आ जाए तो वो माइनस बाहर शिफ्ट हो जाता है।
अब यहाँ तक हमने सारी डिडक्शन जो थी वो यूज़ कर फाइंड करनी थी, जो कर ली। अब हमारे पास फंडामेंटल लॉ एक और मरतबा लिखते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसमें मैं मज़ीद रिप्लेस करता हूँ, मैं कहता हूँ रिप्लेस अल्फ़ा बाय अल्फ़ा को हम अब रिप्लेस करते हैं पाई/2 माई प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह अब हम लिखते हैं पाई/2 प्लस अल्फ़ा। तो ये इस लॉ में जब यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस पाई/2 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस पाई/2 प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन पाई/2 प्लस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा एज इट इज़। कॉस पाई/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि पाई/2 के बाद ये जो पूरा एंगल है इसको अगर हम एक सिंगल आइडेंटिटी ट्रीट करें तो कॉस पाई/2 प्लस थीटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिडक्शन ड्राइव की थी, कॉस पाई/2 प्लस थीटा इक्वल होता है हमारे पास माइनस साइन थीटा के। तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी कॉस पाई/2 प्लस अल्फा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़। और यहाँ पे माइनस साइन पाई/2 प्लस अल्फा, ये भी अभी हमने एक आइडेंटिटी यूज़ की थी, साइन पाई/2 प्लस थीटा जो है वो इक्वल होता है कॉस थीटा के, यानी कि ये आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो माइनस कॉमन है, ओ सॉरी राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो माइनस कॉमन है, तो मैं राइट हैंड साइड पे जब माइनस कॉमन लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कॉमन, ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये माइनस कैंसिल हो गया इस माइनस से, तो यहाँ पे मेरे पास एक और रिजल्ट आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। ये हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। और अब नया रिजल्ट इसी से ड्राइव करते हैं, यानी कि यहीं पे हम अब बीटा की जगह माइनस बीटा पुट कर देते हैं, यानी कि अब हम कहते हैं रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा। बीटा की जगह जब माइनस बीटा पुट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस ऑफ माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ माइनस बीटा। लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा एज इट इज, कॉस के अंदर अगर माइनस आ जाए तो माइनस खत्म हो जाता है, यानी कि कॉस बीटा, लेकिन साइन के अंदर अगर माइनस आ जाए तो माइनस बाहर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे हमारी जो पहली चार डिडक्शंस थी वो कंप्लीट हो गई। एक मरतबा इनको समराइज करते हैं तो हमने यहाँ पे चार फार्मूले यूज़ किए हैं। सबसे पहला फार्मूला फंडामेंटल लॉ, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। उसके बाद हमने फाइंड किया था कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसके बाद हमारा नंबर आया था साइन के साथ, तो हमने फार्मूला ड्राइव किया साइन अल्फा प्लस बीटा का, इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और लास्ट में हमने अभी फार्मूला ड्राइव किया है साइन अल्फा माइनस बीटा का, ये इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इन्हीं फार्मूला के बेस पे हम दो मजीद फार्मूले ड्राइव करते हैं टेन के लिए, एक टेन अल्फा प्लस बीटा और एक टेन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट में लिखूंगा टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। आपको याद होगा टेन अल्फा माइनस बीटा जो है वो इक्वल होता है साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि टेन जो होती है वो रेशो होती है साइन ओवर कॉस की। यहाँ पे मुझे साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी पता है, ये इक्वल है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब मैं कहता हूँ डिवाइड, डिवाइड करते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा। न्यूमरेटर को भी कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को भी कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा। न्यूमरेटर हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और डिनोमिनेटर है हमारे पास
कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। हमने डिवाइड किया न्यूमरेटर को कॉस अल्फा कॉस बीटा के साथ, सेम इसी तरह यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा। न्यूमरेटर के बाद डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे भी डिवाइड किया कॉस अल्फा कॉस बीटा के साथ। डिवाइड करने के बाद कुछ टर्म्स कैंसिल हो गई, जैसे कॉस बीटा से कैंसिल, कॉस अल्फा से कैंसिल, कॉस अल्फा से, कॉस बीटा से, साइन अल्फा सॉरी साइन अल्फा तो नहीं कैंसिल हो सकता कॉस अल्फा से, और यहाँ पे कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही। सो मेरे पास रिजल्ट क्या रह जाएगा, देखें न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो यहाँ पे रह जाएगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा यानी कि टेन अल्फा, माइनस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा यानी कि टेन बीटा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे दोनों टर्म्स कैंसिल 1, प्लस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा यानी कि टेन अल्फा, और साइन बीटा ओवर कॉस बीटा ये आ जाएगा हमारे पास टेन बीटा। ये फार्मूला आ गया टेन अल्फा माइनस बीटा का। सेम इसी पैटर्न पे अब हम फार्मूला ड्राइव करते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा का। टेन अल्फा प्लस बीटा के लिए मैं इसी फार्मूले में रिप्लेस करता हूँ, रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा। तो जब बीटा को रिप्लेस करते हैं माइनस बीटा से, तो यह आ जाएगा हमारे पास टेन अल्फा माइनस माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन माइनस बीटा। टेन के अगर इनसाइड अगर माइनस आए तो वो माइनस भी बाहर चला जाता है, तो यहाँ दोनों जगह पे जो माइनस है ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन अल्फा माइनस माइनस प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। सो चार फार्मूले हमने पहले ड्राइव कर लिए थे, दो फार्मूले हमारे पास मजीद आ गए, वो दो फार्मूले भी मैं लिख लेता हूँ, वो हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। पहला फार्मूला हमने जो ड्राइव किया वो टेन अल्फा माइनस बीटा का, टेन अल्फा माइनस बीटा जो है वो इक्वल होता है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। और दूसरा फार्मूला हमने ड्राइव किया टेन अल्फा प्लस बीटा का, ये इक्वल होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा।